2024 फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का एकादशी व्रत पूर्ण हो चुका है और अब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी आने वाला है, जिसे रंगभरी एकादशी, आमलकी एकादशी, आंवला एकादशी, कुंज एकादशी और खाटू एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि और एकादशी व्रत भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है, लेकिन एकमात्र यह एकादशी व्रत ऐसा है जिसमें जितना धूमधाम से भगवान श्री हरि नारायण का पूजन अर्चन किया जाता है, उतने ही धूमधाम से भगवान शिव और माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है। आमलकी एकादशी से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 1000 गौदान करने से जितना पुण्यफल प्राप्त होता है, उतना पुण्यफल एक आमलकी एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष का पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आंवले वृक्ष की उत्पत्ति भगवान श्रीहरि के मुख से मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की रंगभरी एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी कब मनाई जाएगी, एकादशी तिथि का प्रारंभ और समापन कब हो रहा है, इसका पारण मुहूर्त कब है, इसमें श्रीहरि नारायण के संग संग भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अर्चन कब किया जाता है, अन्य बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। भगवान श्रीहरि की शक्ति हमारे समस्त कष्टों को हरती है। अगर व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा भाव के संग, भक्ति भाव के संग संपन्न करता है तो व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। आंवले वृक्ष की उत्पत्ति भगवान श्रीहरि के मुख से माना जाता है और इस वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है। अगर आंवले के वृक्ष का हम स्मरण करते हैं तो हमें गोदान का फल प्राप्त होता है। अगर आंवले के वृक्ष का हम स्पर्श करते हैं तो हमें दुगने गोदान का फल मिलता है, और अगर हम आंवले का फल खाते हैं तो हमें तिगने गोदान का फल प्राप्त होता है। आंवले की एकादशी व्रत की कथा में बताया गया है कि इस दिन हमें आंवले के वृक्ष में दूध और जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें वृक्ष में चंदन अर्पित करना चाहिए, हल्दी अर्पित करना चाहिए, हमें चने की दाल, किशमिश, गुड़ अर्पित करना चाहिए, पीला फूल और माला अर्पित करना चाहिए और धूप और दीप अर्पित करना चाहिए। इस दिन आंवले के वृक्ष का 108 परिक्रमा करना हमें बताया गया है। अगर 108 परिक्रमा करने में आप असमर्थ हैं तो इस दिन हमें 28 परिक्रमा करना चाहिए। और जब हम परिक्रमा करते हैं तो हमें लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते रहना चाहिए। इस दिन आंवले का दान बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। आमलकी एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। रंगभरी एकादशी काशी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन काशी में माता पार्वती के गौने का उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने संन्यास जीवन से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और रंगभरी एकादशी के दिन वो काशी आते हैं माता पार्वती का गौना संपन्न कराने के लिए। तो इस दिन यहाँ पे माता पार्वती और भगवान शिव का बहुत ही धूमधाम के संग पूजन अर्चन किया जाता है और उनके संग अबीर और गुलाल की होली खेली जाती है और आज से ही होली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। काशी के साथ साथ वृंदावन और मथुरा में भी इस दिन बहुत ही धूमधाम से पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है और अबीर और गुलाल से होली खेली जाती है। आइए जानते हैं कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 मार्च दिन मंगलवार की रात्रि में 12:21 से हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 20 मार्च दिन बुधवार की देर रात्रि में 2:22 पे हो रहा है और यहाँ से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, जो कि अगले दिन पूरे दिन हमें प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार एक उदया तिथि के आधार पे और एकादशी और द्वादशी तिथि के संयोग के आधार पे 20 मार्च दिन बुधवार को आमलकी एकादशी संपन्न किया जा रहा है। स्मार्तों और वैष्णवों दोनों की एकादशी 20 मार्च दिन बुधवार को ही संपन्न हो रहा है और इस्कॉन मंदिर में भी 20 मार्च दिन बुधवार को ही आमलकी एकादशी संपन्न किया जा रहा है। यह एकादशी रवि युग में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। इस दिन रवि युग का जो प्रारंभ हो रहा है वो सुबह में 6:02 से प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि रात्रि में 10:38 तक हमें रवि योग प्राप्त हो रहा है। आमलकी एकादशी व्रत कथा में बताया गया है कि जब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि पुष्य नक्षत्र से युक्त होती है तो यह एकादशी बहुत ही ज़्यादा पुण्य देने वाली होती है और हमारे समस्त प्रकार के कष्टों का नाश करने वाली होती है। तो हमें एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि को पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। पुष्य नक्षत्र 19 मार्च की रात्रि में 8:10 से प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि 20 मार्च की रात्रि में 10:38 तक हमें प्राप्त हो रहा है और उसके पश्चात अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है। तो 20 मार्च को हमें पूरे दिन पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, जो कि रात्रि में 10:38 तक हमें प्राप्त हो रहा है।
तो यह हमारी आम्लकी एकादशी बहुत ही ज़्यादा पुण्य देने वाली है और हमारे समस्त प्रकार के पापों और कष्टों को हरने वाली है। आम्लकी एकादशी का हमें 2 पारण मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। धर्म सिंधु के अनुसार आम्लकी एकादशी का पारण मुहूर्त 21 मार्च की दोपहर में 1:18 से लेकर दोपहर में 3:44 तक है। और इस्कॉन की एकादशी कैलेंडर के अनुसार इस व्रत का पारण मुहूर्त 21 मार्च की सुबह में 8:58 से लेकर सुबह में 10:04 तक है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय में नहीं किया जाता है और इस दिन हरिवासर समय का जो समाप्त होने का समय है वो सुबह में 8:58 तक है। उसके पश्चात हरिवासर समय समाप्त हो जा रहा है। तो आप अपनी सुविधानुसार दोनों ही समय में एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र को आनंदकर्ता, वृद्धिकर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र अगर रविवार, गुरुवार और बुधवार को मिलता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के देवता जो हैं वो गुरुदेव बृहस्पति माने जाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप जितने भी उपाय करते हैं उससे माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप उनके मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हैं। श्री सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त से आप हवन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के संग संग माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करने से व्यक्ति अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। पुष्य नक्षत्र में किसी भी नए मंत्र का जाप प्रारंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में सोना चांदी खरीदना या अन्य बहुमूल्य जो रत्न होते हैं उन्हें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर सोना चांदी आप खरीदने में असमर्थ हैं तो इस दिन आप पीतल भी आप खरीद सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी से संबंधित मैंने बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप उसको देख के भी इस दिन आप पाठ कर सकते हैं। आम्लकी एकादशी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।